सर्वेषां नमो नमः. Welcome to Sanskrit class. Hello student. I am Devesh Parmar. I am going to teach you Standard 7 Chapter 3 Koruka. Koruka means kaha plus uruka. Kaha means who, uruka means healthy. Who is healthy? कौन स्वस्थ है? ये इस चैप्टर का नाम है. चैप्टर में स्टोरी है एक बर्ड की. बर्ड है जो सब जगह पे घूमता है और एक ही बात पूछता है, कोरुका, हु इज़ हेल्दी. जहाँ भी जाता है सबसे ये क्वेश्चन पूछता है, पर कोई उसका आंसर देते नहीं थे. सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे. तो पक्षी निराश हो जाता है और निराश होके वो जंगल में आके एक पेड़ के ऊपर बैठता है और फिर से वही बोलता है. तो उस पेड़ के नीचे वहाँ पे ऋषि वाग्भट बैठे थे. उन्होंने आंसर दिया और उनके आंसर से वो एकदम हैप्पी हो जाता है, सेटिस्फाइड होता है और उनके पास जाता है. उनको प्रणाम करके वो वापस अपने जो जंगल है वहाँ पे चला जाता है, अपने स्थान पे चला जाता है. सो दिस इज़ द स्टोरी. अब हम चैप्टर देखेंगे. एकः पक्षी अस्ति. एकः मीन्स वन, पक्षी यानी बर्ड, अस्ति यानी है. देयर इज अ बर्ड. सः आकाशे अत्र तत्र गच्छति. सः मीन्स इट, जो बर्ड है. आकाश यानी आकाश में, इन द स्काई. अत्र तत्र मीन्स हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ. गच्छति यानी जाना, गो. तो वो आकाश में यहाँ वहाँ जा रहा है, घूम रहा है. इट गोज हियर एंड देयर इन द स्काई. सह आकाशे अत्र तत्र गच्छति. सह पुनः पुनः वदति. सह मीन्स ही, इट. पुनः पुनः, पुनः पुनः यानी अगेन एंड अगेन. सह पुनः पुनः वदति, वो बार बार कहता है. इट स्पीक्स अगेन एंड अगेन. कोरुका, हु इज हेल्दी. कह निरोगः भवति. कह मीन्स हु, निरोग, निरोग यानी डिजीज के बिना के, रोग के बिना. भवति यानी होना, बिकम. हु इज विदाउट एनी डिजीज. कौन ऐसा है जिसको कोई भी रोग नहीं है. पक्षी द्वारम द्वारम अटति. तो ये जो पक्षी है वो द्वार द्वार, अटति यानी घूमना, वेंडर. द्वारम द्वारम, डोर टू डोर. द बर्ड वेंडर्स डोर टू डोर. एकम एव प्रश्नम पुच्छति. एकम यानी वन, एव मीन्स ओनली, सिर्फ. प्रश्न यानी क्वेश्चन. पुच्छति मीन्स पूछना. वो सभी लोगों को एक ही क्वेश्चन पूछता था. इट आस्क ओनली वन क्वेश्चन. जना उपहासम कुर्वन्ति. तो ये क्वेश्चन सुन के सब लोग उसको मजाक उड़ा देते, हंसी उड़ा देते. जना मीन्स पीपल. उपहास करना यानी किसी के ऊपर हंसना, लाफ एट समवन. कुर्वन्ति यानी डू, करना. पीपल लाफ एट इट. कोऽपि उत्तरम न ददाति. कोऽपि यानी कोई भी नहीं, नो वन. उत्तरम यानी आंसर. ददाति मीन्स गिव. नोबडी आंसर इट. कोई इसका आंसर देता नहीं था. पक्षी निराशः भवति. और इसके कारण पक्षी निराश हो जाता है. निराश हो जाना यानी डिसअपॉइंटेड. भवति मीन्स बिकम. पक्षी निराशः भवति. द बर्ड बिकम्स डिसअपॉइंटेड. सः वनं गच्छति, वृक्षे उपविशति च. सह मीन्स इट, वनम गच्छति यानी जंगल में चला गया, गो टू द फॉरेस्ट. वृक्षे यानी वृक्ष के ऊपर, ऑन द ट्री. उपविशति च. उपविशति यानी बैठ जाना, सिट. च मीन्स एंड. सह वनम गच्छति, वृक्षे उपविशति च. वो जंगल में चला गया और पेड़ के ऊपर बैठ गया. इट गोज इन द फॉरेस्ट and sits on a tree.
वृक्षस्य अधः वैद्यर्षि वाग्भट अस्ति। वृक्षस्य अधः यानी वृक्ष के नीचे, अंडर द ट्री। वैद्यर्षि यानी वैद्य ऋषि, वाग्भट थे। देयर इज वैद्य ऋषि वाग्भट अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे वैद्य ऋषि वाग्भट बैठे थे। पक्षी पुनः वदति। पुनः वदति यानी फिर से बोलना, सेड अगेन। द बर्ड अगेन स्पीक्स। पक्षी ने फिर से कहा, कोरुक कोरुक, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी। इति वाग्भट शृणोति। इति मीन्स दस। वाग्भट, वाग्भट यानी जो ऋषि है, शृणोति यानी सुना, लिसन। वाग्भट लिसन्स इट। वाग्भट ने ये सुना। सह वदति। सह मीन्स ही, वदति यानी सेज, ही सेज। तो ये सुन के वाग्भट ने कहा, हित भूक मीत भूक रुत भूक इति। हित भूक यानी बैलेंस मील ईटर, मीत भूक यानी लिमिटेड मील ईटर, एंड रुत भूक यानी ईट अकॉर्डिंग टू सीजन। तो जो बैलेंस मील ईटर है यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला बैलेंस खाना खाता है। फिर दूसरा है लिमिटेड मील ईटर यानी लिमिट में खाता है, ऐसा नहीं कि हमें अच्छा लगा और हम बहुत सारा खा गए। एंड ईट अकॉर्डिंग टू सीजन, और सीजन के अनुसार खाना खाता है। जैसे गर्मी है तो हम ठंडे फ्रूट खाते हैं, ठंडे फूड्स लेते हैं, और गर्मी में हम जो हमारी बॉडी को गर्मी दे सके ऐसे फूड हम खाते हैं। इसकी बात यहाँ पे की है। तो सह वदति, ही सेज, हित बुक मीत बुक रुत बुक इति। ही सेज बैलेंस मील ईटर, लिमिटेड मील ईटर, एंड ईटर अकॉर्डिंग टू सीजन। अर्थ अस्ति यानी इसका मतलब, इट मीन्स यह हितकारी भोजनम करोति, जो हितकारी भोजन करता है। द पर्सन हु टेक्स बैलेंस मील। यह मीतम भोजनम करोति, और जो वन हु टेक्स मील इन प्रॉपर क्वांटिटी। तो जो हितकारी भोजन करता है और जो मितकारी भोजन करता है। यह ऋतु अनुसारम भोजनम करोति, और जो ऋतु अनुसार भोजन खाता है। एंड वन हु टेक्स मील अकॉर्डिंग टू द सीजन। सह एव निरोगः भवति इति। सह मीन्स ही, एव मीन्स ओनली, निरोग भवति यानी हेल्दी रहता है। सह एव निरोग भवति ओनली, ही ओनली रिमेन्स हेल्दी। संतुष्ट पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति। संतुष्ट मीन्स सेटिस्फाइड, ऋषि समीपम यानी नियर द ऋषि, आगच्छति यानी आ गया, कम। और जो पक्षी है वो संतोष होके ऋषि के पास आता है। द सेटिस्फाइड बर्ड कम्स टू द ऋषि। तो ऋषि के पास आके वो कहता है, सह ऋषिम नमति, फिर वो ऋषि को नमन करता है। इट बो डाउन टू द ऋषि। अनंतरम स्वस्थानम गच्छति। अनंतरम यानी देन आफ्टर, उसके बाद। स्वस्थानम यानी खुद का प्लेस, ओन प्लेस। गच्छति मीन्स गो, और उसके बाद वो अपने प्लेस पे चला जाता है। देन इट गोज टू इट्स ओन प्लेस। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स ओरली। तो ये खाली हमें ओरली वर्ड प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, वो आप कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट, पक्षी किम वदति, पक्षी क्या बोलता है। तो पक्षी वदति कोरुक इति। दूसरा क्वेश्चन, पक्षी वने कुत्र उपविशति। कुत्र मीन्स वेयर, पक्षी वन में कहाँ पे बैठता है। तो पक्षी वने वृक्षे उपविशति, वृक्ष के ऊपर बैठता है। थर्ड क्वेश्चन, वृक्षस्य अधः कः अस्ति।
वृक्ष के नीचे कौन है? तो वृक्षस्य अधः वैद्यर्षि वाग्भट अस्ति। वृक्ष के नीचे वैद्यर्षि वाग्भट बैठे हैं। क्वेश्चन 4 है ऋषि किम वदति। किम यानी व्हाट, ऋषि ने क्या कहा? तो ऋषि वदति यह हितबुक मितबुक रुतबुक अस्ति सह उरुक भवति। एंड लास्ट क्वेश्चन है संतुष्ट पक्षी कुत्र आगच्छति। कहाँ पे आता है? तो संतुष्ट पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति। क्वेश्चन 3 फाइंड आउट एक्शन बेस्ड वर्ड्स। तो लेसन में से हमें एक्शन वर्ड ढूंढने हैं। जैसे एग्जाम्पल है गच्छति, तो उसके दूसरे भी ऐसे वर्ड है जैसे अस्ति, वदति, भवति, अटति, पृच्छति, कुर्वन्ति, ददाति, उपविशति, शृणोति, करोति, आगच्छति, नमति। तो ये सारे भी एक्शन वर्ड है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है जिसमें हमें सेंटेंस बनाना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। फर्स्ट है भिक्षुकः डैश गच्छति, ब्रैकेट में है गृह, तो उसका हमें कर देना है गृहम। तो उसी तरह से सारे एग्जाम्पल है। शृगालः ब्रैकेट में है वन, तो शृगालः वनम भ्रमति। देन नृप डैश गच्छति नगर, तो नृपः नगरम गच्छति। साधु डैश विहरति तीर्थ, तो साधु तीर्थम विहरति। फिर है पक्षी डैश अटति, तो द्वार पक्षी द्वारम अटति। तो इस तरह से सारे सेंटेंस बनाने हैं। क्वेश्चन 5 में भी हमें सेंटेंस फ्रेम करने हैं। एग्जाम्पल दिया है, इसमें 2 वर्ड दिए हैं। पहला वर्ड जो है जैसे पक्षी डैश गच्छति डैश उपविशति च, तो वन एंड वृक्ष। तो पहले में हम वन का वनम कर देंगे, वन में गया ऐसे। एंड कहाँ पे बैठा? तो वृक्ष पे बैठा, तो वृक्षे उपविशति। सेकंड है छात्रः डैश गच्छति डैश उपविशति च, ब्रैकेट में है शाला एंड आसन। तो छात्रः शालां गच्छति आसने उपविशति च। सेकंड अधिकारी डैश गच्छति डैश उपविशति च, कार्यालय आसंद। तो अधिकारी कार्यालयं गच्छति आसंदे उपविशति। थर्ड क्वेश्चन भक्तः डैश गच्छति डैश उपविशति च, ब्रैकेट में है मंदिर एंड पूजा स्थान। तो भक्त मंदिरम गच्छति पूजा स्थाने उपविशति च। और लास्ट है सिंह डैश गच्छति डैश उपविशति च, ब्रैकेट में है वन एंड वृक्षतल। तो आंसर आएगा सिंह वनम गच्छति वृक्षतले उपविशति च। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड translation and this exercise also. Thank you.